बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण के बुद्ध नाम का बेटा और बुद्धनी नाम की बेटी थी। गांव के सभी लोग ब्राह्मणी से आटा पिसवाते थे और बदले में कुछ धन दे जाते थे। ब्राह्मणी आटा पीसने का काम तो करती थी, लेकिन उसमें से थोड़ा सा आटा बचा कर रख लेती थी। ब्राह्मणी कई वर्षों से ऐसा ही करती चली आ रही थी। ब्राह्मणी की बेटी बुद्धनी जब समझदार हुई तब उसे समझ आने लग गया था कि माँ आटे की चोरी करके रख लेती है। वह अपनी माँ को बहुत समझाती, पर वह नहीं मानती थी और वह अपनी बेटी को ही डांट देती थी। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई, लेकिन जाते समय वह अपनी बेटी बुद्धनी को कह गई कि आटा पीस देना और उसमें से थोड़ा आटा निकाल कर रख लेना। पीछे से बुद्धनी सबका आटा पीसती, लेकिन वह किसी का भी आटा नहीं निकालती थी। जब ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने उससे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी। तेरी बेटी बुद्धनी हमें पूरा आटा पीस कर देती है। अब हम तुझसे पीसना नहीं करवाएंगे। अब तो सभी गांव वालों के जाते ही वह ब्राह्मणी बुद्धनी को मारने लगी और ब्राह्मण से बोली कि इसका विवाह कुत्ते के साथ करवा दो और इसे घर से रवाना कर दो। उसने अपने मुंह लगे लोगों को बोला कि किसी भी कुत्ते को पकड़ कर ले आओ। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी सत्य पर अड़ी है, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। बुद्ध भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। ब्राह्मणी ने उस कुत्ते को देखा तो बुद्धनी का विवाह उसके साथ करवा देने का निश्चय कर लिया। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। बुद्धनी ने अपनी सहेली को बोला कि मेरा विवाह तो भगवान के साथ हो रहा है, क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुद्धनी की माँ जिसको भी विवाह का काम करने के लिए बोले, वह बोले, हमें फुर्सत नहीं है, हम तो भगवान के ब्याह में जा रहे हैं, वहीं काम करेंगे। अब तो ब्राह्मणी और ज्यादा गुस्सा हो गई और अपनी बुद्धनी को मारने लगी और बोली, तू निर्भागी है जो तेरे ब्याह का कोई काम झेलता ही नहीं है। शाम को विवाह की बेला के समय बुद्धनी का विवाह कुत्ते के साथ होते हुए देखा तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बुद्धनी का विवाह कुत्ते के साथ हो रहा है। अब बुद्धनी बोली, हे भगवान, अब तो अपने असली रूप में आ जाइए, हमारी बहुत हंसी हो रही है। बुद्धनी के ऐसा कहते ही भगवान बुद्ध अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने बुद्धनी को 16 श्रृंगार के साथ रथ में बिठाया। ब्राह्मण और उसके भाई ने उसे प्यार से विदा किया। ससुराल में हंसी खुशी उसके कई साल बीत गए। एक दिन बुद्धनी की एक सहेली बोली कि भगवान तुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ऊंची रखते हैं, पर तुझे उन 7 कमरों की चाबी क्यों नहीं देते हैं? तुम आज भगवान से जिद करके उन 7 तालों की चाबी उनसे ले लेना। बुद्धनी शाम को भगवान के घर आते ही चाबी की जिद करने लगी तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। एक ताला खोलकर देखा तो उसमें उसकी माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। उसके ऊपर कीड़े कलबला रहे हैं। तुरंत भगवान के पास आकर बोली, भगवान, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई? भगवान बोले, यह अपने कर्मों का दुख भोग रही है। तब बुद्धनी बोली, भगवान, आप जैसे जवाई मेरी माँ के हैं, फिर भी मेरी माँ को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो साधारण इंसानों का क्या होगा? भगवान, आपको मेरा वास्ता है, आप मेरी माँ को इस नरक से छुड़ाओ। तब भगवान कुछ सोचकर बोले, अगर तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो तुम्हारी माँ की यह जून छूटे। बुद्धनी भागी भागी पीहर गई। उस समय भाभी के बच्चा होने वाला था तो वह अपने भाई से बोली, भैया, जब भाभी का कष्ट दूर हो जाए तो इनको बुद्ध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर बाद ही भाभी के लड़का हो गया।
बेटा होने के बाद बुद्धनी बोली, चांद के पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 90 में उसका उद्यापन करना, पोथी सुनना, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमा कर वस्त्र देना, दक्षिणा देना और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में होवे वहां से निकलकर वैकुंठों में वास करें। बुद्धनी के भाई बुद्ध और उसकी पत्नी ने मिलकर यह व्रत किया और नरक से उसकी माँ को छुटकारा मिल गया और वह वैकुंठ में वास करने लगी। तभी से बेटियां अपनी माँ को वैकुंठ वास के दिलाने के लिए यह व्रत करती है। हे बुद्ध भगवान, जो भी आपका यह व्रत करे, कहानी कहने वाले सुनने वाले सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि रखना। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर उसका काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर उसने तिल कुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर गणेश जी का ध्यान करके तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचने लगी कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, चाची अभी माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तभी मैं भी सबके साथ में खा लूंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए वह बहुत अच्छा खाना लेकर आएगी, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो पूरा दिन काम करने का क्या फायदा। ऐसा कहकर पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले डंडे से खूब मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबना मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? तब वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने फिर कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है भगवान, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबना मारी, पाटा मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह पूरी झोपड़ी खाली पड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, कब से तंग किए जा रहे हो भगवान, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पहुँच लो, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहा। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई
कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहां विधायक जी ने पोंछनी करके गए थे वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने बहुत देर तक राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए कहा कि जाओ और चाची को बुला कर लाओ कि घर का सारा काम पड़ा है। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होंगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है माँ। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आप मुझे कपड़े धोने के धोबने से मारें और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रख दिया और फिर वह सो गई। रात को विधायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आप मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था आपने। मैंने तो बहुत सारा घी डालकर चूरमा बनाया है और उसे छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखा है, आप चाहें जो खा लो। गणेश जी बोले, अब मुझे निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक झूठी टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ बहुत बड़ा महल है, जहाँ आपका मन करे वहाँ निमटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पहुँचूं कहाँ। वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो भगवान। उसके तो रूखे सूखे बाल थे, मैंने चमेली का तेल लगाया है, तो आप मेरे बालों से पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे और जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू से बदबूदार हो गया है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने लगी, बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विधायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, भगवान गणेश, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन से आधा उसे देगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि हे चौथ विधायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पांति करो। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी और देवरानी को टूटे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना,
कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।